श्रम मिटाना है, देश को बचाना है। बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। इसको ऊपर कर लो बेटा, बैनर को इसको। न्यूज़ भारत 365 चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। वर्ल्ड अंगेस्ट लेबर चाइल्ड डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजे पानीपत वर्षा शर्मा जी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। वर्षा शर्मा जी मुख्य न्याय दंडाधिकारी पानीपत हैं। आईटीआई की छात्राएं तिलक लगाकर उनका सम्मान कर रही हैं और प्रिंसिपल रंजना शर्मा उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रही हैं। इस कार्यक्रम में मानव तस्करी विरोधी इकाई से एएसआई संदीप पहुंचे, उनका भी तिलक लगाकर आईटीआई की छात्राओं के द्वारा स्वागत किया गया है। इसके अलावा अन्य कर्मचारी भी उनके साथ हैं, उनका भी स्वागत किया गया। कुल मिलाकर यहाँ महिला आईटीआई में आयोजित करवाए गए इस कार्यक्रम में एमडीडी ऑफ इंडिया की ओर से संजय कुमार जिला समन्वयक यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा यहाँ अन्य स्टाफ भी यहाँ पहुँचा है, जिसमें सामान्य अस्पताल से काउंसलर सुमन वर्मा भी यहाँ पर पहुँची हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नीलम मलिक जी हैं, जीआई समालखा हैं और अन्य स्टाफ भी यहाँ पर है। प्रिंसिपल रंजना शर्मा, जीआई नीलम मलिक और नरेश कौर, निशा शर्मा सभी फूलों का गुलदस्ता देकर मैम का स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था बनाते हुए आईटीआई के कर्मचारी नरेश हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत सारी छात्राएं यहाँ पर हैं। 12 जून को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज आपको हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट आए हैं और आपको उसके बारे में कुछ अवगत करवाएंगे। मैं निवेदन करूँगा श्री संजय जी आए और इसको वीडियो रूप से स्टार्ट करें। धन्यवाद। तो अभी जैसा नरेश जी ने बताया कि आज सीजे मैडम है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जो ऐसी फैमिलीज हैं जो अनप्रिविलेज फैमिली हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, उनको विधिक सहायता जो लीगल असिस्टेंस है, किसी भी तरीके का कोई केस है, कोई लीगल सर्विसेज उनको चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं। और आज जैसे 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो ऐसे ही आज, क्योंकि हमारे देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या है छोटे बच्चों से चाइल्ड लेबर, और पानीपत में पिछले 1 साल में हम लोगों ने 232 बच्चों को चाइल्ड लेबर से मुक्त कराया है। तो यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई ना भेज करके, जिसे आप आईटीआई में आ रहे हैं, स्कूल में ना भेज करके ढाबों पे, फैक्ट्रियों में, चाय की दुकानों पे, रेडियो पे काम कराया जाता है। तो उन बच्चों को हम डीएलएसए के मार्गदर्शन में एएचटीयू के साथ मिलके, सीडब्ल्यूसी के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के उनको रेस्क्यू कराते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको सीसीआई से जोड़ते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट से, और उनको फिर एजुकेशन से जोड़ते हैं। क्योंकि हमारा मानना है बच्चों का मुख्य काम है पढ़ना, उसके बाद ही वो नौकरी के लायक बन सकते हैं। तो हमारे बीच में सीजीएम मैडम है, डीएलएसए की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेक्रेटरी हैं, वर्षा शर्मा जी। हम यहाँ पहुँचने पे उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो हमारे बीच में आए और हमें इस बारे में अवगत कराएंगे। एएचटीयू से एसआई संदीप जी हैं, वो आपको जान के हैरानी होगी कि रात को 12 बजे तक मार्च महीने में उनकी टीम ने जाके बच्चों को रेस्क्यू कराया है और 12 बजे तक सीसीआई में जा कर के उनकी कागजी कार्रवाई पूरी करना। तो वो कितनी डेडिकेशन से ये काम कर रहे हैं। अकेले मार्च के अंदर ही 140 बच्चों को रेस्क्यू किया है एएचटीयू की टीम ने। हमारे साथ एएचटीयू से शेखर है और हेल्थ डिपार्टमेंट से सुमन मैडम है। तो ये एडोलेसेंट एजुकेटर है, जो आपकी जो एज के बच्चे हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में डील करते हैं। और बीएससी हमारे एमडीडी से अजय हैं, तो उनका काम यही है कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको रेस्क्यू करने में मदद करें। इस तरीके से अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। दीपिका है हमारी टीम से, जो
चाइल्ड मैरिज के लिए काम करती हैं कि गांव में जाकर के ये लोगों को अवेयर करना कि चाइल्ड मैरिज क्यों खतरनाक है, इसके क्या क्या इल इफेक्ट्स हैं, और अगर वो सही उम्र में शादी करेंगे तो गवर्नमेंट की क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या सहायता है। तो अभी मैं सीजे मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का जो दिन है ये वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसके बारे में DLSA का और नालसा का क्या प्रोविज़न है, किस तरीके से नालसा पूरे देश के अंदर लोगों को अवेयर करें, तो थोड़ा सा इस बारे में करें। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, सभी टीचर्स, सभी मेंबर्स और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बाल मजदूरी के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। इंटरनेशनल लेवल पे हम इस दिन को मनाते हैं, और क्योंकि हमारे भारत देश में ये एक बहुत गंभीर और बड़ी समस्या है कि आज 14 साल से छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे आप लोगों को रोड पे, कहीं किसी ढाबे पे, होटल पे, किसी कारखाने में, इवन घरों में काम करते मिल जाएंगे। ये बहुत साधारण बात है आज के समाज में हमारे। इसको कोई अपराध तो छोड़िए, इसको कोई गलत नहीं मानता। सब पढ़े लिखे लोग, उनको लगता है कि हम तो इनको सहारा दे रहे हैं, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये गलत नहीं है, ये अपराध है, ये क्राइम है। अगर किसी के घर में 14 साल से छोटा बच्चा या किसी फैक्ट्री में या कहीं काम करता है तो वो सिर्फ एक अनैतिक नहीं, एक इल्लीगल कृत्य है। तो उसको, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए हमारा सरकार, हमारा जो हालसा हरियाणा अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी है अपनी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, उनके अंडर हम लोग काम करते हैं कि लोगों को पता चले कि ये अवेयरनेस फैले, उनमें एजुकेशन फैले कि ये सही नहीं है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं समाज पर और बच्चों पर। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और अगर हम बच्चों को ही नहीं संभाल पाएंगे तो हमारा भविष्य खतरे में है। तो इसलिए आप सभी को पता है बाल मजदूरी क्या होती है, सब बड़े बच्चे हैं, सबको पता होना चाहिए। नहीं भी पता हो तो ना, शब्द से ही समझ में आ रहा है कि किसी बालक बच्चे से मजदूरी कराना, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, उसकी इच्छा को कानून नहीं देखता, क्योंकि एक छोटे बच्चे की इच्छा को इच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसे अपने सही गलत की पहचान नहीं है। उसके माता पिता की गलती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, और जिस जगह वो काम कर रहे हैं उस कारखाने या उस फैक्ट्री या उस रेस्टोरेंट, उसके मालिकों के खिलाफ या उन ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है जो ऐसे बच्चों से काम करवा रहे हैं। तो हम आज इसलिए सब इकट्ठे हैं कि हम बताएं आपको कि ये काम एक अपराध है, और बच्चों को बचाने के लिए हम सबकी सहभागिता ज़रूरी है। केवल सरकार का काम नहीं है ये काम, हम सबका है। हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे मूल कर्तव्य भी हैं। हमारे संविधान ने हमें कर्तव्य भी दिए हैं, वो कर्तव्य हमें निर्वहन करने हैं। और उन कर्तव्यों में एक कर्तव्य है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनको उस चीज़ से बचाया जाए, बाहर निकाला जाए और उनको शिक्षा के रास्ते में ले जाया जाए। तो मैं आप सभी को बस अंत में ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो कहीं काम कर रहा है, या जो ऐसी परिस्थितियों में है, 15 साल से ऊपर के बच्चे भी किसी हैजार्डस यानी किसी खतरनाक फैक्ट्री कारखाने में नहीं काम कर सकते, उसके लिए 18 साल से ऊपर ही जा सकते हैं। तो हमें वो भी देखना है कि कितने यहाँ पे कारखाने हैं पानीपत में, इतने बच्चे यहाँ काम करते हैं खुले, उनको बच्चों को तो क्या ही पता, उनके माता पिता भी नहीं डरते क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत है, उनको गरीबी उनको दिखती है। लेकिन ये असली गलती है उन लोगों की जो ऐसे बच्चों से आधे दाम में अपने कारखानों में काम कराते हैं। हम लोग कन्वीनियंस अपनी देखते हैं कि अरे ठीक है, कम जो 500 रुपये हमें देने पड़ेंगे, हम 100 रुपये में एक छोटे बच्चे से काम करा लेंगे, काम भी ज़्यादा करेगा फटफट करके। कई लोग तो पैसा भी नहीं देते, खाना दे के काम कराने। तो इतना ज़्यादा अत्याचार, इतना शोषण बच्चों का हो रहा है और हमें पता भी नहीं, और हम उस बारे में कुछ कर भी नहीं रहे। तो आज मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगी कि आपको कभी आसपास कोई ऐसा बच्चा दिखे जो ऐसे किसी काम में लिप्त है, या ऐसा कोई इंसान दिखे जो ऐसे काम करवा रहा है किसी से, तो आप तुरंत रिपोर्ट करें, पुलिस को करें या NGO को करें या कोर्ट में आ जाए।
आप फ़ोन भी कर दें हेल्पलाइन नंबर पे, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो आप सबसे मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ अपनी वाणी को कि आप सबका सहयोग चाहिए और आप सबका समझदारी चाहिए, जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे रुकें। थैंक यू। दो कैटेगरी बताई है। एक, अगर कोई 0 से 14 साल तक के बच्चे से किसी भी तरीके का काम कराता है हल्का फुल्का, वो चाइल्ड लेबर के अंदर आएगा। कोई फाइनेंस का काम है, अभी पिछले दिनों जनवरी में एक फूड फैक्ट्री के अंदर पानीपत में 15 साल के लड़के का मशीन में हाथ आ गया और उसका हाथ कट गया, तो पूरी उम्र के लिए अपंग हो गया। तो एक तो इसमें बहुत कम जैसे वेज पे काम कराते, तो बच्चों के लिए कुछ रिहेबिलिटेशन स्कीम्स हैं। अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है, उसको रेस्क्यू कराते हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से उसको 25,000 रुपये मुआवजा राशि उसको दी जाती है उसके अकाउंट में। उसकी जो रुकी हुई वेजेज है वो सारी की सारी उसको दिलवाई जाएगी। और दूसरी चीज़, कई सारे बच्चे गरीबी की वजह से या जिनके पेरेंट्स नहीं वो चाइल्ड लेबर करते हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा आपकी नॉलेज में है जिसके माँ बाप नहीं हैं, तो उसको CWC की तरफ से, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से 4,000 रुपये उसको मासिक पेंशन मिलती है, अगर कोई आ जा सकते हैं। तो कोई बच्चा किसी मजबूरी की वजह से चाइल्ड लेबर ना करे, और जैसे ITI के अंदर आप लोग काम भी सीख रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तो एक अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये काम हमारे पास नहीं होगा तो बहुत सारी लड़कियां यौन शोषण का शिकार भी होती हैं, जो बिहार से, झारखंड से डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे लेके आई जाती हैं। और बहुत सारे लड़के, जैसे मैडम ने बताया, 50 रुपये डेली की वेज पे उनसे काम कराया जाता है, और फिर वो उनकी जो फैमिली है वो पूरी उम्र गरीबी के विशेष साइकिल में फंसी रह जाती है। तो अगर हम एजुकेट होंगे, जैसे ये टैगलाइन भी है जो DLSA का कैंपेन चला था, शिक्षा का हक नहीं रहा नई पहचान, और बच्चों से बाल श्रम करवाना और किसी भी तरीके की भिक्षावृत्ति करवाना। छोटे छोटे बच्चे चुलकाना धाम के अंदर, यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे भीख भी मांगते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी रिपोर्ट करें। तो यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, नालसा का हेल्पलाइन नंबर भी है। और प्यारे बच्चों, मैं आज आपको पता है 12 जून है, चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। हम आज इसको मना कर रह जाते हैं। मैं आपसे एक उम्मीद करूँगा, आप तो हमारी आंखें और हाथ हैं। जहाँ भी आपको बच्चे से काम करवाते घरों में, जो बच्चे, कुछ बच्चियाँ झारखंड से, पश्चिमी बंगाल से, आसाम से ले आई जाती हैं, उनका देखने में बिल्कुल छोटी छोटी लगती हैं, वो घरों में काम करती हैं, और उसके माँ बाप से उनका संपर्क कट जाता है, उनसे न तो उनको पैसा दिया जाता है, खाने पे ही काम करवाया जाता है। ऐसे बच्चों को आप मेरे नंबर पे और इन नंबरों पे सूचित कर सकते हैं। हम उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। और जैसे आप बच्चे हो, आप लोग हो, जैसे आपको भी कोई भी है, आपका बॉयफ्रेंड कोई, जैसे यहाँ कोई जानकार जाते हैं, आप जैसे बच्चों को भगाते हैं, लड़कियों को भगाते हैं कि आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हम आपको ये काम दिखाएंगे, कराएंगे, आपका भविष्य ऐसे बन जाएगा, नू बन जाएगा, आपको अच्छा काम मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आपको फिल्मों में काम मिल जाएगा, है उस पर रील बनाओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। इस तरह से आपको ब्लैकमेलिंग करके आपको उस गलत धंधे में धकेला जा सकता है। मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूँ, आपके जितने गांव में, आप तो चलो पढ़े लिखे हो, आपकी कोई गांव में सहेलियाँ भी हैं जो अनपढ़ रह गई हैं, जो किसी कारण से ITI तक नहीं पहुँच पा रही हैं, और उसको भी जागरूक करो कि किसी के बहकाव में आकर कोई गलत कदम ना उठाए। माँ बाप ही आपका एक अच्छा भला सोच सकते हैं, ना कि कोई पड़ोसी, ना कोई जानकार। आप किसी के लोभ लालच में बिल्कुल ना आए, तो हम किसी न किसी गलत धंधे में बढ़ जाते हैं। और जो ये तस्करी वाले होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं कि बच्चियों को शिकार बनाते हैं। उनके पास बैठेंगे, उठेंगे, उनको कुछ खाने पीने का, उनको किसी तरह का लालच देंगे, पैसे का, मोबाइल का, तो वो इसमें उनको यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे, दिल्ली से फिर वे उनको गलत कामों में धकेल देते हैं। कोई कहेगा हम एजेंसी के माध्यम से आपको ये काम दिलाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। सपने होते हैं। हमें ऐसी काफ़ी लड़कियों को रेस्क्यू कर चुके हैं जो इस तरह से आई हैं, बड़ी उनको दिक्कतें हुई हैं, परेशानी हुई हैं, हम आपको बता नहीं सकते किस तरह के उन्होंने झेलना पड़ रहा है अपनी उम्र में। एक लड़की जो हमने 6 साल के बाद रेस्क्यू की थी, उसका भी हमने पूरा बायोडाटा भी देखा, बड़ी दिक्कतें हुई उस लड़की को भी, वो भी किसी के लालच में फंस के ऐसे ही चली गई थी, और आपके संभाल के एरिया की ये लड़की थी वो। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आसपास की जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको भी जागरूकता करो, आप भी बच करो, किसी के बहकाव में मत आओ। जब आप किसी के बहकाव में आओगे तो दिक्कत बहुत होंगी। यहाँ से जब आप
बाहर निकलते हो ना, यहाँ पर अच्छा लगता है आपको। बाहर बड़े बड़े खूंखार भेड़िए बैठे हैं जो सीधा झपटी मारने के तैयार बैठे हैं, उनसे बचना है हमें। और आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करना है, बच्चों को भी जागरूक करना है, तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। हम तो आज आपको करके चले जाएंगे, आप भविष्य में किस तरह का भी कोई भी इस तरह का आदमी दिखे जो आपको लोग लालच दे रहा है, अड़ोस पड़ोस में दे रहा है या कर रहा है, तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पीछे भी नंबर है और यहाँ भी नंबर दें, इनकी फ़ोटो खींच सकते हो, अपनी डायरी में लिख सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस लड़की को पूरे मान सम्मान के साथ हम रेस्क्यू भी करेंगे, और जो भी CWC के माध्यम से, मैडम के माध्यम से जो भी उसका कानूनी हक बनेगा उसका कानूनी हक भी दिलाएंगे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे संविधान ने भी अनुच्छेद 23 में भी अधिकार दिए हुए हैं, कानून में भी हमें अधिकार दिए हुए हैं, मानव तस्करी में भी दिए हैं, नए कानून भी आए हैं, उसमें धारा 143, 44 ये सारी मानव तस्करी की, उनमें सजाएं भी काफ़ी हैं। आपसे यही बच्चों से निवेदन है कि मेरा कि आप जागरूक रहें और गलत आदमियों के हाथों में न आए और उनके लोभ लालच में न पड़े। किसी प्रकार के किसी जो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलो हम शादी कर लेते हैं, बालिक आपकी उम्र 18 साल से पहले 18 साल है और सर ने भी आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं सुमन वर्मा, डेवलपमेंट हेल्थ काउंसलर हूँ, सिविल हॉस्पिटल समालका से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 10 से 19 वर्ष के किशोर व किशोरियों के लिए है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारी किशोरी लड़कियां हैं, हम उन पे काम करते हैं। हमारी जो किशोरी है, कई बार क्या होता है कि हमारी 2 दिशाएं होती हैं, एक गलत दिशा और एक सही दिशा। जो लड़कियों को लगता है कि हमें स्कूल से पढ़कर कॉलेज लेवल पे जाना है, डिग्री कॉलेज में, तो उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपका जो टाइम जो डिसाइड होता है, वो आपका जो टाइम डिसाइड होता है वो स्कूल लेवल पे आपका टाइम डिसाइड होता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप सबका एक एम होगा। जब आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो आपका कुछ एम होता है, माई एम इन लाइफ इज बिकॉज आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। तो हम यही चाहते हैं कि हर कोई लड़की, देखो हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आज गवर्नमेंट सर्विस में हैं। यू आर रोल मॉडल, ऑल गर्ल्स रोल मॉडल, क्योंकि स्कूल लेवल से आगे आना एक तरक्की माना जाता है, खासकर हमारे पेरेंट्स के लिए। हमारे पेरेंट्स हम पे बहुत विश्वास करके हमें स्कूल के लिए भेजते हैं, यहाँ कॉलेज लेवल पे भेजते हैं, तो एक विश्वास होता है। तो अपने पेरेंट्स का विश्वास कभी किसी लड़की ने नहीं तोड़ना है। एक जो विश्वास है, देखो हम भी पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, ADCED, तो बहुत सारी हम डिग्रियाँ ले चुके हैं, लेकिन अगर हम अभी से अपने पेरेंट्स का विश्वास तोड़ेंगे तो फिर हमें पेरेंट्स जल्दी से हमारी शादियाँ कर देंगे। फिर आप क्या करोगे घर में, बर्तन साफ करना, ठीक है, गांव में होगा तो आपको गाय भैंस का भी काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या है कि हमारे सामने एक मैम बैठी है रोल मॉडल, जिनको हम रोल मॉडल, एक प्रिंसिपल मैम है, यू आर रोल मॉडल। देखो रोल मॉडल कोई भी बन सकता है, हम भी हैं। आप कब बनोगे रोल मॉडल, जब आप यहाँ से कुछ करके और आपका जो एम है वो डिसाइड होगा और आप उस लेवल तक पहुँच पाओगे। कई लड़कियाँ क्या होती हैं कि घर से तो आ जाती हैं लेकिन वो स्कूल लेवल पे नहीं आती। ये मैं पूरे ब्लॉग कवर करती हूँ, तो उसमें प्रिंसिपल जो डिस्कशन करते हैं कि लड़कियों को थोड़ा समझाना, घर से स्कूल के लिए आती है लेकिन वो स्कूल पे नहीं पहुँचती हैं। स्थितियाँ चाहे कैसे भी हैं, गरीबी है, लेकिन ये नहीं है कि पैसा है तो सभी कुछ होगा। पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमारी पढ़ाई हमारे पेरेंट्स से है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी लड़का छेड़छाड़ करता है बाहर किसी से, तो आपने उसको गलत जवाब नहीं देना है। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना है कि आपका जो सच्चा हितैषी है वो सिर्फ आपके पेरेंट्स ही हैं। सभी ने यही बताया है। तो आप अपने पेरेंट्स का विश्वास मत तोड़िए और पेरेंट्स के ऊपर विश्वास करिए। आपका सच्चा हितैषी, जो आपको मार्गदर्शन आपके पेरेंट्स करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता। बाकी चाहे चाचा हो, ताऊ हो, सभी आपको बहका सकते हैं। अंत में मैं हमारी प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और कुछ शब्द कहें। धन्यवाद। और सभी जो अवेयरनेस टीम के अंदर हमारे पूरे मेंबर्स आए हैं, आप सबका धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय मेरे संस्थान के इन बच्चों के लिए दिया है, ताकि ये टाइम रहते हुए बच्चे जो है अवेयरनेस इनमें भी रहे और आस पड़ोस में भी आप सब लोग अपने इस चीज़ को, जागरूकता को फैलाएं। अभी हाल ही में टीवी में न्यूज़ आ रही, बहुत ज़्यादा सबने सुनी होगी, राजा एंड सोनम केस हुआ है जो, है ना।
तो कितना शर्मनाक हो गया वो केस। माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से बेटी की शादी करी, उन्होंने लड़के की शादी करी, लेकिन एक गलत राह पकड़ने की वजह से क्या निकला कि 2 घर बर्बाद हो गए और पूरे समाज के अंदर एक बहुत गलत मैसेज चला गया। तो मेरी बच्चियों, आप सब लोग जो है हमारे देश का भविष्य हैं। लड़कियां तो 2 घरों की बागडोर संभालती हैं शादी के बाद, है ना, मायके की भी ससुराल की भी। तो इस पढ़ाई के अलावा टेक्निकल हैंड से हम आपको जो सॉलिड बनाना चाहते हैं, आपका भविष्य उज्जवल करना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारी सभी अवेयरनेस टीम एक थीम लेकर आई है, बेटा यहाँ से जाने के बाद आप उस पर ही फोकस करना। कुछ भी आस पड़ोस में गलत हो रहा है, ये नंबर जो है मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, सभी इंस्ट्रक्टर आप सबको भी दे देंगे। इन नंबर्स को कॉन्टैक्ट करना अगर तुम्हें कुछ भी आसपास में गलत होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं और सभी मेंबर्स की तरफ से भी, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। प्रिंसिपल रंजना शर्मा और ITI के स्टाफ के द्वारा मैम वर्षा शर्मा जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अब आप देख सकते हैं मैम वर्षा शर्मा जी अपना संदेश देंगी और उस संदेश में जो लोग फैक्ट्रियों व अन्य जगहों पर बच्चों का शोषण कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश दिया, क्या चेतावनी दी। आज 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के दिन मैं यहाँ इसलिए उपस्थित हूँ कि बच्चों में, समाज में बाल मजदूरी के खिलाफ एक आवाज़ उठा पाए, उनको जागरूक कर पाए। इस अभियान के तहत सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम अपने मूल कर्तव्य, अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान दें कि हमारी क्या ड्यूटीज़ है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास होने वाले ऐसे बाल शोषण, बाल मजदूरी के रूप में उनको रिपोर्ट करना है इन हेल्पलाइन नंबर्स पे, और सरकार को या पुलिस को किसी भी तरीके से हमें रिपोर्ट करना है, जिससे कि इन बच्चों को हम मुख्य धारा में ला पाएँ, शिक्षा के मार्ग से जोड़ पाएँ और उनके शोषण को रोक पाएँ। तो आज हम सभी को एक शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने आसपास होने वाले कोई भी ऐसे बच्चे को अगर देखते हैं तो उनको हम रिपोर्ट करें और उनको, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की तरफ एक छोटा सा कदम उठाएं। थैंक यू। अब जो अभी अपने जीवन में नए पड़ाव में जा रही हैं, यहाँ पे सब टेक्निकल एजुकेशन ले रही हैं, इनको गाइडेंस की जो यहाँ प्रिंसिपल मैम भी देते हैं, टीचर्स देते हैं, हम लोग आते रहते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट से भी लोग, इनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एडोलेसेंट उम्र होती है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी अपनी विचारधाराएं बदलते हैं, तो उनको एक स्टेबल मानसिकता की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए हमें उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। करियर काउंसलिंग के अलावा उनकी इमोशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इन बच्चियों को सिर्फ एक सपोर्ट देना चाहिए, हमें शिक्षा के साथ एक भावात्मक सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपनी परेशानी, अपनी बातों को खुलकर अपने परिवार में या अपने अध्यापकों के साथ या अपने आसपास जो भी इस स्थिति में है उनकी मदद कर सके, सही तरीके से उनको वो बता सके। उनको उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना चाहिए। आजकल बच्चियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ हमें इस्तेमाल करके हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो उन बच्चियों को अपने स्वास्थ्य, अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपने भावात्मक स्वास्थ्य, हर तरीके से शिक्षा के साथ ये सभी इस उम्र में ज़रूरी हैं, जिससे कि वो सही रास्ते पे चले और अपना नाम और अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन करें। मैं वर्षा शर्मा, CGM कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पानीपत। करना चाहूँगी कि बच्चों को पूरा सपोर्ट दें। बच्चे गलती करते हैं तो वो सिर्फ गलती हैं, बट अगर उनको आप सपोर्ट नहीं देंगे तो वो गलती अपराध में बदल जाएंगी। उन्हें अपराध में बदलने से रोकें, उनकी गलतियों पे उनको डांटने की बजाय उनको समझाएं और उनको कभी ऐसा महसूस ना होने दें कि हमारे माता पिता हमारे खिलाफ है। चाहे कितनी बड़ी गलती हो, लेकिन माता पिता को उनको समझाना चाहिए जब तक कि वो अपराध में नहीं बदल रही। वो एक गलती है, एक बच्चे की गलती है, उस गलती को गलती की तरह ही लेके माता पिता को चाहिए कि उनको समझाएं और उनको पूरा सपोर्ट दें। कभी उनको ये ना महसूस कराएं कि वो अकेले हैं। वो जब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो गलत जगह सहारा ढूंढते हैं, वो गलत है। थैंक यू मैम। थैंक यू। बचाना है, देश को बचाना है, चाइल्ड लेबर
अगर बचाना है, बच्चों से काम करवाना अपराध है। बच्चों से काम करवाना अपराध है, यानी कोई भी बच्चों से काम न करवाए। अगर वो बच्चों से कोई काम करवाएगा, यानी 18 साल की उम्र से नीचे बच्चों से कोई काम कराएगा, तो उसकी जेल भी हो सकती है और ये अपराध है। कोई भी इस अपराध को न करे, ये संदेश देने के लिए ITI से छात्राएं समालखा के लिए निकल गई हैं और हरी झंडी दिखाकर ADJ मैम ने, वर्षा शर्मा जी ने उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ITI से बाहर जाते हुए उनके साथ नीलम मलिक जी हैं, नरेश जी हैं और अन्य स्टाफ उनके साथ जा रहा है। इनके बाद वर्षा शर्मा जी ने मैडम से एक वर्क ऑर्डर ले लो। यहाँ ITI का बहुत अच्छे तरीके से अवलोकन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो ITI की छात्राएं हैं, ये ITI की छात्राएं टुकड़ों से, यानी एम्ब्रॉयडरी की है। कपड़े के टुकड़ों से कुछ न कुछ आइटम बनाने का काम करती हैं। प्रिंसिपल मैम उनको बता रहे हैं कि छात्राएं क्या क्या यहाँ करती हैं। कुल मिलाकर छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ बहुत अच्छे कार्य सिखाए जा रहे हैं, यानी स्किल्ड डेवलपमेंट और आत्मनिर्भर बनने के लिए इस समालखा की महिला ITI में बहुत सारे कार्य छात्राएं कर रही हैं। वो यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। मैम ADJ मैम यहाँ पर वर्षा शर्मा जी बहुत बारीकी तरीके से विद्यार्थियों के साथ अपने परिवार की तरह उनके साथ एक एक यहाँ की मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से सुन रही हैं। ये बच्चों ने कसीदाकारी कर रखी है, आप देखें इस कपड़े पर। कुल मिलाकर यहाँ ADJ मैम आए हैं और उन्होंने यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा देने का काम किया है। बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड किया है कि वो अपने फ्यूचर को देखें, अपने भविष्य को देखें, क्योंकि बच्चों का भविष्य जब उज्जवल होगा तो उनके माता पिता, उनके परिवार के जो सपने हैं वो उन सपनों को साकार होता हुआ देखेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ADJ वर्षा शर्मा जी ITI की छात्राओं के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें।